मूवी स्टार्ट होती है और हम एक ब्यूटीफुल सिटी को देखते हैं जहाँ पर लोग क्रिसमस आने की तैयारियां कर रहे थे और वो इस खुशी में डांस भी कर रहे थे और खूब एंजॉय कर रहे थे। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो लोगों को डांस करते देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था और वो खुद भी एंजॉय नहीं कर रहा था। उसका नाम स्क्रूज था और वो शक्ल से ही निहायत खड़ूस लग रहा था। अब हम देखते हैं कि कुछ लोग क्रिसमस के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे और वो स्क्रूज से भी चंदा मांगते हैं, लेकिन वो ना सिर्फ चंदा देने से इनकार कर देता है बल्कि उनको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करता है। उसके इस बिहेवियर की वजह से सब उसे नापसंद करते थे। अब हम देखते हैं कि वो एक शॉपकीपर के पास जाता है जिसे उसने कुछ उधार दे रखा था और वो उससे उधार की वापसी का मुतालबा करता है। शॉपकीपर का नाम टॉम था और उसके पास अभी इतने पैसे मौजूद नहीं थे कि वो उधार चुकता कर सकता, इसलिए वो स्क्रूज से थोड़ा और टाइम देने को कहता है। स्क्रूज 2 दिन का टाइम और बढ़ा देता है, लेकिन वो उसे कहता है कि अब वो 25 रुपए ज्यादा लेगा। टॉम स्क्रूज के इस बिहेवियर से बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। सीन चेंज होता है और अब हम स्क्रूज के नेफ्यू हैरी को देखते हैं जो कि क्रिसमस के मौके पर रखी गई डिनर पार्टी के लिए स्क्रूज को इनवाइट करने आया था, लेकिन स्क्रूज उसको मना कर देता है क्योंकि स्क्रूज हैरी को डिसलाइक करता था और वो उसे हमेशा बैडली ट्रीट करता था। उसकी वजह ये थी कि हैरी की बर्थ के मौके पर उसकी मदर की डेथ हो गई थी और स्क्रूज अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार हैरी को समझता था और वो उसे डिनर के लिए मना करते हुए कहता है कि आज के दिन ही उसके बिजनेस पार्टनर जैकब की डेथ हो गई थी और तब से ही उसे बिजनेस अकेले संभालना पड़ रहा है, इसलिए उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और दूसरे उसकी बहन की डेथ भी क्रिसमस के दिन ही हुई थी, इसलिए वो क्रिसमस के दिन और इस त्योहार को निहायत मनहूस समझता था और वो कहता था कि वो कभी इस त्योहार को सेलिब्रेट नहीं करेगा। अपने अंकल की ये बातें सुनकर हैरी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होता है और अब हम बॉब नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि स्क्रूज के घर पर काम करता था और वो उसका क्लर्क था। वो क्रिसमस के मौके पर स्क्रूज से छुट्टी लेने आया था। स्क्रूज उसे छुट्टी की इजाजत तो दे देता है, लेकिन उसकी सैलरी में से छुट्टी करने की वजह से कुछ पैसे काट लेता है। बॉब उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसका बेटा बीमार है और उसे उसके लिए दवाई भी लेनी है, इसलिए उसकी सैलरी ना काटी जाए, लेकिन स्क्रूज बिल्कुल नहीं मानता और वो उसे घर से बाहर निकालकर डोर बंद कर देता है। अब बॉब अपने बेटे टिम से मिलता है जो कि बहुत बीमार था और उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता था। ये सारा मंजर स्क्रूज अपने घर की विंडो से देख रहा था। अब उसे ये देखकर बहुत अफसोस होता है कि काश वो बॉब की सैलरी में से पैसे नहीं काटता। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर स्क्रूज अपने कमरे में सोने के लिए आ जाता है। तभी वो देखता है कि उसके कमरे में चारों तरफ स्नो जमना स्टार्ट हो गई है। वो ये सब देखकर डर जाता है। बर्फ जमने के बाद उसके कमरे में एक गोस्ट अपीयर होता है और जब वो उसे गौर से देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि उसका बिजनेस पार्टनर जैकब था और वो हैवी चेन्स में बंधा हुआ था। जैकब को इस हाल में देखकर स्क्रूज और ज्यादा खौफजदा हो जाता है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और उसे लग रहा था कि जैसे वो कोई ड्रीम देख रहा है। जैकब उसे कहता है कि ये कोई ड्रीम नहीं बल्कि रियलिटी है। वो स्क्रूज को अपनी चेन्स दिखाता है और कहता है कि ये देखो, ये मेरे बुरे कामों का अंजाम है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बुरे काम किए हैं और पनिश के तौर पर अब मैं इन हैवी चेन्स के अंदर जकड़ा हुआ हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा अंजाम भी मरने के बाद मेरे ही जैसा हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर वार्न करने आया हूँ ताकि तुम भी मरने से पहले सुधर जाओ और मेरी तरह तुम्हारा हाल ना हो जाए। मैं तुम्हारे पास 3 विजिटर्स को भेजूंगा जो तुम्हें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बताएंगे। ये तीनों तुम्हारे पास बारी बारी आएंगे और तुम्हारी जिंदगी से जुड़े हुए लम्हात तुम्हें दिखाएंगे और तुम उससे सबक हासिल करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करना ताकि मरने के बाद तुम्हें भी चेन्स के अंदर ना जकड़ लिया जाए। ये बातें बताने के बाद जैकब का गोस्ट वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। इस सब से स्क्रूज बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए कि इतने में उसके घर के दरो दीवार दोबारा से लरसना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि दिखने में कैंडल जैसी थी। वो फर्स्ट विजिटर थी और जैकब की तरफ से भेजी गई थी। वो लड़की स्क्रूज से कहती है कि उसे उसके दोस्त जैकब ने भेजा है ताकि वो उसे उसके पास्ट के बारे में दिखा सके, जिससे वो जान सके कि वो अपने
पास्ट में क्या क्या गलतियाँ कर चुका है। वो लड़की उसे उसके पास्ट में ले जाती है और हम देखते हैं कि स्क्रूज उस टाइम एक छोटा लड़का था और वो बहुत ज्यादा गरीब था और वो पैसे अर्न करने के लिए क्रिसमस के दिन भी काम कर रहा था। वहीं हमें उसकी बहन दिखाई जाती है जो कि काफी बीमार थी और अपनी बीमारी की वजह से वो सही तौर पर सांस भी नहीं ले सकती थी। क्योंकि क्रिसमस का मौका था और सब एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, इसलिए वो स्क्रूज को अपने हाथ से बनाया हुआ एक गिफ्ट देती है। स्क्रूज अपने पास्ट में जब ये सब देखता है तो उसे अचानक से बॉब और उसके बेटे टिम की याद आ जाती है, क्योंकि बॉब का बेटा टिम भी बिल्कुल इसी तरह बीमार था जिस तरह उसकी बहन, लेकिन इसके बावजूद उसने बॉब की सैलरी में से पैसे काट लिए थे। ये देखने के बाद स्क्रूज अपने बिहेवियर की वजह से बहुत ज्यादा अपसेट हो रहा था। अब वो लड़की उससे क्वेश्चन करती है कि क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ, क्या वो जिंदा बची या फिर एक्सपायर हो गई। जिस पर स्क्रूज उसे बताता है कि उसने अपनी बहन की ट्रीटमेंट एक बहुत अच्छी जगह पर करवाई थी, जिसकी वजह से उसकी बहन बच गई थी। लेकिन क्योंकि उसकी बहन बचपन से ही कमजोर थी तो जब उसका बेटा हुआ तो वो इस मौके पर एक्सपायर हो गई, क्योंकि वो अंदरूनी तौर पर बहुत ज्यादा कमजोर थी और इसी वजह से वो अपने नेफ्यू हैरी से भी नफरत करता था, क्योंकि उसकी बर्थ के मौके पर उसकी बहन की डेथ हो गई थी। अब वो लड़की स्क्रूज को उसकी जवानी के टाइम में ले जाती है जहाँ पर उसका सारा फोकस अपना करियर बनाने पर था। इसी दौरान वो अपने ऑनर की बेटी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। उस लड़की का नाम एलिजबेथ था, लेकिन ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में वो एक दूसरे आदमी के साथ काम करने लगा। उस आदमी का नाम जैकब था और ये वही आदमी था जिसने स्क्रूज को सही रास्ता दिखाने के लिए 3 विजिटर्स को भेजा था। जैकब के ऊपर बस एक ही धुन सवार थी कि किस तरह ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए और उसके साथ रहते हुए स्क्रूज भी उसके जैसा ही बन गया था और पैसा कमाने के चक्कर में वो एलिजबेथ को भी टाइम नहीं दे पाता था, जिसकी वजह से वो उसे छोड़कर चली जाती है। अपने पास्ट को देखकर स्क्रूज बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और वो सोचता है कि काश उसने पैसे को इतनी इम्पोर्टेंस ना दी होती और एलिजबेथ को रोक लिया होता तो आज उसकी जिंदगी इतनी बोरिंग और इतनी उदास ना होती। अब वो लड़की उसे फाइनल गुड बाय करते हुए कहती है कि अब कोई और आएगा जो उसे उसका प्रेजेंट दिखाएगा। इसके बाद वो लड़की डिसअपियर हो जाती है, लेकिन डिसअपियर होने से पहले वो लड़की कहती है कि वो अपने पास्ट को ना भूले और उससे सबक हासिल करने की कोशिश करे। और अब स्क्रूज हवा में उड़ता हुआ एक दूसरी जगह पर आ गिरता है। वो जगह कुछ स्ट्रेंज सी थी और वहाँ पर स्ट्रेंज किस्म के क्रिएचर थे। तभी वहाँ पर एक जॉयफुल जाइंट स्क्रूज के पास आता है और वो उसे बताता है कि वो उसका प्रेजेंट दिखाएगा। वो उसे बताता है कि उसके बैड बिहेवियर की वजह से सब उसे डिसलाइक करते हैं और ये दिखाने के लिए वो उसे हैरी के घर पर लेकर जाता है। वहाँ पर सब लोग क्रिसमस पार्टी डिनर एंजॉय कर रहे थे। हैरी वहाँ पर सबको अपने अंकल के लिए प्रे करने को कहता है, लेकिन वहाँ पर मौजूद सारे लोग स्क्रूज को एक बुरा आदमी समझते थे, इसलिए कोई भी उसके लिए प्रे नहीं करता। इसके बाद हैरी कहता है कि मैंने अपनी माँ को कभी नहीं देखा, लेकिन लोग बताते हैं कि वो अपने भाई से बेहद मोहब्बत करती थी और इसका मतलब ये है कि वो इतने भी बुरे नहीं जितना कि लोग उन्हें समझते हैं और उनके अंदर कहीं ना कहीं अच्छाई मौजूद है। और वो अपनी मदर की पिक्चर देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है। उसकी वाइफ उसे कहती है कि क्रिसमस के दिन कोई उदास नहीं होता और सब लोग उसे खुशी से एंजॉय करते हैं, इसलिए उदास मत हो। और वो उसे समझाने लगती है और ये सब देखकर स्क्रूज बहुत ज्यादा अपसेट हो रहा था, क्योंकि उसने हमेशा हैरी से नफरत की थी, लेकिन इसके बावजूद हैरी उसके लिए प्रे कर रहा था और उसके बारे में सोच रहा था। इसके बाद वो जाइंट विजिटर स्क्रूज को लेकर बॉब के घर जाता है, जहाँ वो देखता है कि बॉब इतना गरीब और फाइनेंशियली तौर पर कमजोर होने के बावजूद अच्छे तरीके से क्रिसमस को एंजॉय कर रहा था और वो गॉड से इस सब के लिए बहुत शुक्रगुजार था जो उसके पास मौजूद था और वो अपने बच्चों के साथ मिलकर अपने मालिक के लिए प्रे करता है। स्क्रूज ये सब देखकर और भी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अब वहाँ बॉब का बेटा टिम वो सॉन्ग गाता है जो कि स्क्रूज की बहन बचपन में गाया करती थी। क्योंकि तबीयत खराब होने की वजह से वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था, इसलिए वो गाना गाते हुए गिर पड़ता है। ये देखकर स्क्रूज को अपना बचपन और अपनी बहन याद आती है और उसकी बहन भी इसी तरह बीमारी के बाइस बहुत कमजोर थी। टिम की ऐसी हालत देखकर स्क्रूज अपसेट हो जाता है और वो उस जाइंट से क्वेश्चन करता है कि आगे चलकर टिम के साथ क्या होगा। इस पर वो जाइंट उसे कहता है कि वो उसे उसका सिर्फ प्रेजेंट दिखा सकता है, उसका फ्यूचर उससे नेक्स्ट विजिटर ही बता सकता है। इतना बताकर वो जाइंट विजिटर वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। अब इसके बाद स्क्रूज देखता है कि वो अपने
अपने ऑफिस के पास खड़ा है, अचानक उसके सामने एक डेविल अपीयर होता है जो कि थर्ड विजिटर था और उसे उसका फ्यूचर दिखाने वाला था। वो डेविल उसे उसका फ्यूचर दिखाता है जिसमें स्क्रूज देखता है कि उसके ऑफिस के बाहर कुछ लोग मौजूद हैं जो कि किसी चीज की सेलिब्रेशन कर रहे हैं। वो लोग स्क्रूज की डेथ की खुशी में सेलिब्रेशन कर रहे थे, लेकिन स्क्रूज को ऐसा महसूस हो रहा था कि वो सब स्क्रूज से प्यार करते हैं, इसलिए वो उसकी फाइनल प्रेयर में शामिल होने के लिए आए हैं। लेकिन स्क्रूज नहीं जानता था कि वो सब उससे नफरत करते हैं और वो लोग उसके मरने की खुशी में डांस कर रहे थे और खूब एंजॉय कर रहे थे कि उन्हें स्क्रूज से अब छुटकारा मिल गया है। लेकिन स्क्रूज को अब भी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग उसको लाइक करते हैं। अब वो डेविल उसे बॉब और उसके बेटी का फ्यूचर दिखाता है, जहाँ पर बॉब के फाइनेंशियली कमजोर होने की वजह से उसके बेटे का इलाज नहीं हो पाता और टिम की मौत हो जाती है। ये देखकर स्क्रूज इमोशनल होकर रोने लगता है। इसके बाद वो सोचता है कि वो टिम को बचा सकता है। अब वो डेविल से क्वेश्चन करता है कि क्या ये सब होकर रहेगा या अगर वो खुद को चेंज कर ले तो ये सब भी चेंज हो जाएगा। इसी दौरान में वो देखता है कि स्क्रूज की डेड बॉडी को दो लोग सिमेट्री में लेकर आते हैं और वो बहुत बेदर्दी से उसे ग्रेवयार्ड के अंदर फेंक देते हैं। ये देखकर स्क्रूज को अब समझ आता है कि जो लोग उसके फाइनल प्रेयर में शिरकत करने के लिए आए थे वो उससे मोहब्बत नहीं बल्कि नफरत करते थे और वो उसकी मौत का जश्न मना रहे थे। ये सब देखने के बाद स्क्रूज बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाता है और अब वो अपने आप को भी इन हैवी चेन्स के अंदर बंधा हुआ पाता है जिसके अंदर जैकब जकड़ा हुआ था। इसके बाद वो डेविल उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगता है। स्क्रूज अपने आप को बचाने के लिए पीछे की तरफ खिसकने लगता है और वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो डेविल से कहता है कि मैंने अपने आप को बदलने का इरादा कर लिया है और मैंने अब तक जितने बुरे काम किए हैं मैं उनको सुधार दूंगा और मैं बिल्कुल भी ऐसा इंसान नहीं बनना चाहता जिसके मरने के बाद लोग खुशी में जश्न मनाएं। लेकिन इस दौरान में उसकी पूरी बॉडी हैवी चेन्स के अंदर जकड़ ली जाती है और वो उन चेन्स से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है और वो हैवी चेन्स उसे ग्रेवयार्ड के अंदर खींच लेती हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्क्रूज को जब थोड़ी देर में होश आता है तो वो खुद को अपने कमरे में पाता है। वो भागकर अपने कमरे की विंडो खोलता है और उसे पता चलता है कि आज तो क्रिसमस है। अपने आप को जिंदा देखकर वो बहुत खुश था और अब उसे एहसास हो चुका था कि वो कितना गलत था, इसलिए वो आज से ही खुद को सुधारने का फैसला करता है और वो सबसे पहले अपने नेफ्यू हैरी के घर जाता है और क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर उसे उसकी माँ की बनाई हुई डॉल देता है और उसे देखकर हैरी बहुत खुश होता है। स्क्रूज ना सिर्फ उसके बेबी के साथ खेलता है बल्कि अपने बैड बिहेवियर की वजह से उससे सॉरी भी करता है। इसके बाद वो बॉब के घर जाता है और अपने बैड बिहेवियर की वजह से बॉब से भी सॉरी करता है। इसके साथ साथ वो बॉब को अपना बिजनेस पार्टनर बना लेता है ताकि वो ढेर सारे पैसे कमाकर अपने बेटे का अच्छे से इलाज करवा सके। फिर वो सब लोगों को अपने घर पर क्रिसमस पार्टी के लिए इनवाइट करता है और वो वहाँ पर वो तमाम उधार माफ कर देता है जो लोगों ने उससे ले रखा था। वहाँ पर मौजूद तमाम लोग खुश हो जाते हैं और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।